हेलो दोस्तों एंड वेलकम्स टू वेदांश क्लासेस। मैं सुमित केशरी आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल वेदांश क्लासेस में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड, हम लोग दो वीडियोस में एचसीएफ और एलसीएम्स को डिस्कस कर चुके हैं। पहले वीडियोस में हम लोगों ने एचसीएफ को डिस्कस किया और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोगों ने एलसीएम को डिस्कस किया। और आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम्स को ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना है और आप लोगों को उस कॉन्सेप्ट को जानना बेहद ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो उस कॉन्सेप्ट को जानना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के वीडियोस में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम्स के उसी कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे और आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और ध्यान से समझते हुए हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और साथ साथ आप मेरे साथ चलेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियोस में भी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम्स को ही करने वाले हैं, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में क्या करने वाले हैं, एचसीएफ और एलसीएम्स के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियोस में हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक। तो आप मेरे साथ बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियोज़ को। फ्रेंड, हम लोग एचसीएफ और एलसीएम्स दोनों को ही सीख चुके हैं। किस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, किस तरह से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, दोनों बातों पे चर्चा हो चुकी है, ठीक। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर वेदांश क्लासेस विजिट करें, उसके प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 10 मैथ, आप उस पर जाएँ, क्लिक करें और वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ साथ मैं आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियोस आपको बेहद ही पसंद आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग दो वीडियोस में एचसीएफ और एलसीएम्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग एचसीएफ निकालना भी सीख चुके हैं और एलसीएम निकालना भी सीख चुके हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, किसी एक एग्जाम्पल से आज के अपने इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, तो आप लोग प्लीज़ हर एक बातों को ध्यान से सुनेंगे और आज का क्लास आप स्टार मार्क बना सकते हैं, क्योंकि आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा, ठीक है। तो आज का क्लास को आप स्टार मार्क कर सकते हैं और आज हम लोग दो नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, एक नहीं बल्कि दो नए कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। चलिए हम लोग क्या किए थे फ्रेंड, हम लोग एचसीएफ निकालना तीन तरीके से सीखे, एचसीएफ को भी निकालना हम लोग तीन तरीके से सीखे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशंस, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय ट्रेडिशनल मेथड और कुछ ट्रिक्स के मदद से भी हम लोग एलसीएम को निकालना सीखे इसके पहले वीडियोज़ में, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम्स को एक बार फिर से निकालते हैं और उसको निकालने के बाद अपने कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है, आपको 8 और 6 का आपको एलसीएम भी निकालना है और 8 और 6 का आपको एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलिए 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। हम लोग क्या किए, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए और हम लोग 8 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे अभी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 6, जिसका कि हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ना हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ऐसे ही हम लोग करते हैं। फिर हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। हम अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 × 3। कोई दिक्कत? हम लोग क्या किए, 8 और 6 का हम लोगों को एलसीएम भी निकालना है और 8 और 6 का हम लोगों को एचसीएफ भी निकालना है, ठीक। तो हम लोग क्या किए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए। फिर हम लोग 8 को लिखे 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3। ये सारी बातें हम लोग इसके पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो हम लोग क्या किए, 2 पे पावर 2 3 टाइम्स है तो 2 पे पावर 3 एंड 6 इज इक्वल टू 2 × 3 यानी कि 2 पे पावर 1 × 3, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका एचसीएफ क्या हो गया, ठीक है।
तो HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, HCF इज इक्वल टू, आपको सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे देखिए 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो 2 और 3 है। तो कॉमन फैक्टर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो हमको तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर केवल और केवल 2 नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 तो इसके पास है लेकिन 3 इसके पास नहीं है। और HCF क्या बोलता है कि आपको वैसे ही फैक्टर्स को सेलेक्ट करना है जो कि दोनों के पास अवेलेबल हो, यानी कि वो जो फैक्टर हो वो दोनों का फैक्टर हो। लेकिन हमको यहाँ पे 3 जो है वो केवल और केवल 6 का फैक्टर नज़र आ रहा है, 8 का फैक्टर तो 3 है ही नहीं। और हमको तो सेलेक्ट करना है वैसे फैक्टर जो कि दोनों का हो, यानी कि कॉमन फैक्टर। तो इसीलिए हम लोग इस 3 को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 इज़ नॉट ए कॉमन फैक्टर। ओके, चलिए, हमको केवल मेरे पास जो कॉमन फैक्टर हमको दिख रहा है वो केवल और केवल 2 दिख रहा है, तो प्रोडक्ट तो होना है ही नहीं। हमको यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है वो केवल और केवल 2 दिख रहा है, क्योंकि 3 कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उस पावर को सेलेक्ट करना है जो कि स्मॉलेस्ट हो। अब आपको क्या करना है, उस पावर को सेलेक्ट करना है जो कि स्मॉलेस्ट हो। तो यहाँ पे पावर देखिए, यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो आपको स्मॉलेस्ट पावर को सेलेक्ट करना है, यानी कि 2 पे पावर 1 जो है, यानी कि इसके जो माथे पे आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपको स्मॉलेस्ट पावर को सेलेक्ट करना है। तो 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर था और 2 का हमको स्मॉलेस्ट पावर लेना था, ये जो है वो 3 है और ये जो 1 है, तो 1 इज स्मॉलर देन 3, तो आपको इस 1 को उठा के इसके माथे पे चिपका देना था। बस दैट्स इट, हो गया। हमारा जो HCF था इस नंबर्स का वो फाइंड आउट हो गया, यानी कि इस 2 नंबर्स का जो HCF निकल कर आया वो 2 आया। ठीक है, समझिएगा मेरी बात कि ये इन दोनों का नंबर्स का जो HCF निकल कर आया हमारे पास वो 2 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम क्या करते हैं, अपने LCMs को फाइंड आउट करते हैं। तो इस जगह पे लिख लेते हैं, स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, LCM फाइंड आउट करते हैं। LCM हम लोग जानते हैं, LCM इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। ठीक है, LCM इज इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं कि LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। LCM का मतलब वैसे नंबर्स को हम लोगों को सेलेक्ट करना है जो नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हम पावर्स की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम बस केवल उस नंबर्स की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व हुए हैं। तो कौन कौन सा नंबर इन्वॉल्व हुआ है, तो यहाँ पे 2 नंबर्स है, एक 2 और एक 3। यही 2 नंबर्स के अलावा क्या आपको कोई और नंबर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो केवल और केवल 2 ही नंबर ऐसे यहाँ पे हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है वैसे प्राइम फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे आए हैं, जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे आए हैं, उन सारे नंबर्स, उन सारे प्राइम फैक्टर्स का हमको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे केवल 2 नंबर्स नज़र आ रहा है, एक 2 और एक 3, तो आप क्या करें, उन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन लगा दें। जो नंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं उन सारे नंबर्स को बीच में आप क्या करें, प्रोडक्ट का साइन लगा दें। अगर यहाँ पे 5 आता तो हम 5 को भी कंसिडर करते, अगर यहाँ पे 7 आता तो हम 7 को भी कंसिडर करते। ठीक है, गॉट इट। हमको क्या करना है, जो नंबर्स यहाँ पे आया है उन सारे नंबर्स को उठा के प्रोडक्ट के साइन के फॉर्म में हमको यहाँ पे लिख देना है। अब चलते हैं अपने पावर के कॉन्सेप्ट पे। तो पावर क्या बोल रहा है, वैसे पावर को आपको सेलेक्ट करना है जो कि ग्रेटेस्ट हो। तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 है और यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, तो 1 और 3 में कौन सा बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है। 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो आपको उसी ग्रेटर नंबर को कंसिडर करना है, यानी कि आपको 3 लेना है।
1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर में HCF में हम लोग स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं और LCM में हम लोग ग्रेटेस्ट पावर को लेते हैं। तो जो बड़ा पावर है उसी को हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे 2 पे पावर 3। अब 3 की बात करते हैं तो 3 तो केवल इसी के पास है और इसके पास तो पावर 1 है। तो हम क्या करते हैं 3 पे पावर 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया 2 पे पावर 3 यानी कि 8 एंड 3 पे पावर 1 यानी कि 3 यानी कि 8 × 3 24। ठीक है, तो हमारे पास 8 और 6 का HCF 2 आया और 8 और 6 का LCM जो है वो क्या आया 24 आया। ठीक है, इस दो नंबर्स का हम लोग LCM भी निकाले, इस दो नंबर्स का हम लोग HCF भी निकाले। ठीक है, अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट आज हम लोगों को समझना है वो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए LCM हमारे पास 24 आया और HCF हमारे पास 2 आया। अब हम लोग क्या करते हैं LCM को HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं LCM को HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। ठीक है, तो चलिए LCM को अगर हम लोग क्या करें, LCM को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे HCF से तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है वो ज़रा हम लोग देखते हैं। तो HCF हमारे LCM है हमारे पास 24 और HCF हमारे पास है 2 यानी 24 × 2 48। ठीक है, जब हम लोग LCM को HCF से मल्टीप्लाई कर दिए तो LCM था हमारे पास 24 और HCF था हमारे पास 2। तो LCM × HCF जब हम लोग किए तो 24 × 2 = 48। यहाँ तक किसी को किसी तरह का परेशानी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें कि इस जगह पे मुझे समझ में नहीं आया। साथ साथ मैं टेलीग्राम के लिंक अपने हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे देता हूँ, आप चाहें तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ साथ मैं अपने व्हाट्सएप नंबर को भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको किसी प्रॉब्लम्स में दिक्कत हो और आपको समझने में कहीं पे भी मेरी बात आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं अपने व्हाट्सएप नंबर को भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोगों को दे दूंगा। आप प्लीज़ चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी फॉलो करके आप अपने मैसेज को मुझे सेंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो 48 है ये उस नंबर्स के प्रोडक्ट के भी इक्वल है जो नंबर्स का हम लोगों को HCF और LCM निकालना था। चलिए चेकआउट करते हैं कैसे। हमारे पास एक नंबर है 8, ठीक है, और दूसरा नंबर है 6। तो हम लोग इस 8 को बोलते हैं A, इस 8 को 8 = हम लोग क्या बोलते हैं कि 8 = A और 6 = B। तो जब हम लोग क्या देखें कि जब हम लोग A × B किए, हम लोग क्या देखें कि जब हम लोग A × B किए यानी कि 8 × 6 किए तो भी 48 आ गया। ठीक है, देखिए फिर से सुनिए आप मेरी बातों को ध्यान से। जब हम लोगों को इस दो नंबर का LCM और HCF निकालना था, हम लोग इस दो नंबर्स का HCF निकाले 2 और हम लोग इस दो नंबर्स का LCM निकाले 24। अब हम लोग एक नए रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, उस रिजल्ट को लाने के लिए हम लोग क्या किए, LCM को HCF से मल्टीप्लाई करके देखे कि आखिर क्या रिजल्ट हमको निकल कर आता है। तो जब हम लोग LCM को HCF से मल्टीप्लाई किए तो 24 × 2 = 48 आया। ठीक है, और जब हम लोग आपके दिए हुए नंबर्स जिसका कि हम लोगों को HCF और LCM फाइंड आउट करना था उस दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किए तो उसका भी रिजल्ट, यहाँ से आप लोगों को एक नया रिजल्ट देखने को मिला। क्या रिजल्ट देखने को मिला हमको कि जब हम लोगों को दो नंबर्स दिया हुआ रहे और उसका हम लोग HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं तो हम लोगों को एक नया रिजल्ट हम लोगों के पास निकल कर आता है। और वो जो रिजल्ट होता है वो क्या है, वो है ये कि HCF × LCM = होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी। हम लोगों के पास क्या हमको लोगों को निकल कर आया कि जब हम लोग किसी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम्स फाइंड आउट करते हैं और फाइंड आउट करने के बाद जब हम लोग एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट निकल कर हमारे पास आता है वो रिज़ल्ट उसी दो नंबर्स जिसका कि आपको एचसीएफ और एलसीएम्स निकालना था, जब आप उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम्स वाला रिजल्ट दोनों इक्वल आता है। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ से एक नया रिजल्ट हम लोगों को मिल गया, को एक नया रिजल्ट देखने को मिला। क्या मिला कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, कि जब आप एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो जो रिजल्ट निकल कर आता है वो इक्वल होता है दिए हुए नंबर्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो। यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल कर आया, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है, हमारे पास जो रिज़ल्ट निकल कर आया वो रिज़ल्ट आया एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है और आपके एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में बस बने रहें। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जिस जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अपने वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो आप प्लीज़ बस वीडियो में बने रहें और पूरे वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये एक नया रिज़ल्ट हमारे पास निकल कर आया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको 9 और 12 का एचसीएफ निकालना है, आपको 9, 12 का एलसीएम निकालना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ को एलसीएम, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे और लोग देखेंगे कि क्या जो हमारा रिजल्ट निकल कर इसके पहले वाले एग्जाम्पल्स में आया था क्या वही रिजल्ट इस क्वेश्चंस के लिए भी वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम्स निकाल कर और चेकआउट करते हैं अपने रिजल्ट को। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, और यहाँ पे 12 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 4 जा 12 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग 9 को लिख सकते हैं वो है 3 इंटू 3, यानी कि 3 के पावर 2। अगेन हम लोग 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 2। अब हम लोगों के पास एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, है ना, ऑफ ईच प्राइम कॉमन फैक्टर। तो कॉमन तो यहाँ पे हमको सिर्फ 3 नज़र आ रहा है, 2 तो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 इज़ नॉट ए कॉमन फैक्टर, तो केवल और केवल 3 है यहाँ पे कॉमन, और 3 पे पावर हम लोगों को स्मॉलेस्ट लेना है क्योंकि एचसीएफ हमको कहता है कि स्मॉलेस्ट पावर को आप कंसिडर करें। तो एचसीएफ 3 पे पावर स्मॉलेस्ट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो स्मॉलर 1 इज स्मॉलर देन 2, तो 1 को हम लोग कंसिडर करेंगे, यानी 3 पे पावर 1, यानी कि इसका जो एचसीएफ है वो 3 निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम्स की बात करते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। जो नंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, तो यहाँ पे हमको 3 भी नज़र आ रहा है और 2 भी नज़र आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले उन सारे नंबर्स को कंसिडर कर हम लोग सबसे पहले उन सारे नंबर्स को यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग पावर्स पे आते हैं। तो ये एलसीएम इज इक्वल टू होता है
प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। तो आपको ग्रेटेस्ट पावर को कंसिडर करना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये जो है यही है आपका ग्रेटेस्ट, तो आपको इस पे 2 लगा देना है और 2 पे पावर भी 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इसके पास है ही नहीं, ठीक है। तो इसका जो हो गया रिजल्ट, इसका जो आंसर हो गया वो 3 पे पावर 2 यानी कि 9 और 2 पे पावर 4 यानी कि 4 और 9 4 जा 36, ठीक है। चलिए अब हमारे पास जो रिज़ल्ट हम लोगों को लाना है वो है LCM इंटू HCF इंटू LCM। तो HCF इंटू LCM जब हम लोग करते हैं तो क्या आता है 3 इंटू 36 यानी कि 6 3 जा 18 एंड 3 3 जा 9 और 1 10, ठीक। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अपने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दिया हुआ नंबर्स है उसका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि एक 9 दिया हुआ था हमारे पास और एक 12 दिया हुआ था, एंड 12 9 जा, आप सभी लोग जानते होंगे कि 12 9 जा 108। तो देखिए क्या जो जिस रिजल्ट की बात हम लोग इसके पहले वाले एग्जाम्पल्स में किए, क्या वही रिज़ल्ट हमारे पास इस एग्जाम्पल्स में भी आया कि नहीं आया? अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो रिज़ल्ट लेकर आए वो रिज़ल्ट हमारे लिए परम सत्य है, एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकल कर आया वो ये है कि HCF को जब हम लोग LCM से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो बराबर होता है, इक्वल होता है, वो होता है आपके दिए हुए नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ठीक है। आप इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर ले क्योंकि ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग अपने ही वीडियोस में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको स्टार मार्क के साथ इस रिज़ल्ट को अपने कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लें, ठीक। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकल कर आ गया वो ये है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, जहाँ पे कि A जो है वो फर्स्ट नंबर है और B जो है वो सेकेंड नंबर है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों को आज समझना था। अब हम लोग अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि वो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बेहद ही इम्पोर्टेंट को भी हम इस कॉन्सेप्ट को भी एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो चलिए, हमारे पास दो नंबर्स है, एक 16 और एक 20। चलिए, आपको क्या करना है, 16 और 20 का HCF को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, 16 और 20 का HCF को फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया 2 8 जा एंड ये 2 10 जा, अगेन ये 2 4 जा एंड 2 5 जा, ठीक है। तो अब ये 4 और ये 5 अलग अलग नंबर्स हो गए हैं, दोनों में किसी भी तरह का सिमिलैरिटीज़ नहीं है। तो अब क्या करते हैं हम लोग इसके HCF को देखते हैं। तो क्या इसका HCF निकल कर आया? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? इसका HCF जो है वो निकल कर आया 2 2 जा 4। आप लॉन्ग डिवीजन से भी इसको चेक कर सकते हैं कि इसका HCF जो है वो 4 ही आएगा, ठीक है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी चेक कर सकते हैं, इसका जो HCF आएगा वो 4 ही आएगा। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, और यहाँ पे 20 है तो 2 10 जा, 2 5 जा। तो देखिए सिमिलर, ये भी 2 और 2 यहाँ पे और ये भी 2 और 2 यहाँ पे, यानी और HCF क्या होता है, वैसे नंबर्स वैसे फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं जो कि दोनों के पास हो। तो हमारे पास जो HCF है इस नंबर्स का, इन दोनों नंबर्स का, वो निकल कर आ गया 4। अब सुनिएगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो HCF आया 4, अगर हम लोग इस नंबर से HCF को बाहर निकाल दें, ध्यान से मेरी बातों को आपको सुनना है, ठीक है। और जब तक आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे
आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझना है, सीखना है, तो आप मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं क्या करूँ, इस दो नंबर्स के HCF को बाहर निकाल दूँ, और इस दो नंबर्स का HCF है क्या, 4 है। तो हमारे पास अगर इस दो नंबर्स को मैं बाहर निकाल दूँ तो हमारे पास जो नंबर्स बचेगा वो बचेगा 4:5। कोई दिक्कत? हमारे पास अगर हम लोग क्या करें, इस दो नंबर्स में से इस दो नंबर्स के जो HCF है यानी कि 4 है उसको हम लोग बाहर निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 4:5 बचेगा। यानी कि वैसे भी अगर हम लोग देखें तो 16 और 25 का जब हम लोग रेशियो करते हैं तो 16 और 20 का जब हम लोग रेशियो करते हैं, रेशियो आप लोगों को शायद पता होगा, रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, वैसे नंबर से इस दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं जो कि दोनों का फैक्टर होता है। ठीक है, तो 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों का फैक्टर है। इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि हम लोग ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे जो इन दोनों नंबर्स का HCF है। यानी कि 4 है इसका HCF, तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 4 जा एंड 4 5 जा, तो 4:5 इस दोनों का क्या है, रेशियो है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी दो नंबर्स से उसके HCF को पकड़कर बाहर निकाल देंगे तो जो रेशियो बचेगा वो होगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, 4:5, और ये आपके पास वही नंबर है जो कि आपके पास ओरिजिनल नंबर था, उसी नंबर्स का ये रेशियो है 4:5। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि दो नंबर्स था हमारे पास 16 और 20, इस दो नंबर्स का हम लोग HCF को फाइंड आउट किए, और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम क्या करते हैं, इस दो नंबर्स के HCF को इससे बाहर निकाल देते हैं तो जो हमारे पास नंबर्स बचता है वो 4:5 बचता है। ठीक है, ये जो 4:5 है वो ओरिजिनल नंबर्स का क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, रेशियो है। ठीक, 4:5। अब एक बात को फिर से ध्यान दीजिए आप लोग कि 4:5 में अगर हम इसी HCF को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमको वही नंबर्स मिल नहीं जाएगा जो कि हमारे पास जो हमारे पास नंबर्स ओरिजिनल नंबर्स था। फिर से जब हम लोग इस रेशियो में इस HCF को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4:5 में जब हम लोग इस HCF को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमको वही वाला रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा हमारे पास जो कि हमारे पास शुरू में नंबर्स था। तो 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। देखिए यही तो इसी नंबर्स की तो हम लोग बात कर रहे हैं। तो 16 और 20 तो हमारे पास नंबर्स आ गया, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, जब दो नंबर्स के HCF को बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास उसी नंबर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म बचता है, उसी नंबर्स का रेशियो बचता है 4:5। और फिर जब हम लोग उसी रेशियोज में फिर से HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी रेशियो में आपका जो दिया हुआ नंबर्स था वो उस दो नंबर्स का जो रेशियो है, उस रेशियोज में अगर हम HCF को मल्टीप्लाई कर दे तो फिर से हमको वही नंबर्स मिल जाएगा जिस नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो नंबर्स का हम लोग HCF निकाले हैं फिर से आपको वही वाला ओरिजिनल नंबर्स आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। कब? जब आप उस दो नंबर्स के रेशियो के साथ HCF को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो जब आपके पास क्वेश्चंस में रेशियो के फॉर्म में रहे और HCF दिया हुआ रहे और नंबर्स को फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, उस दो रेशियो को उसके HCF के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ओरिजिनल नंबर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ और नया सीखते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इस दो नंबर्स का एलसीएम्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस दो नंबर्स का एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो एलसीएम्स होगा इस दो नंबर्स का, वो जो एलसीएम्स क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 × 2 × 4 × 5। ठीक है, हम लोग चाहें तो इसको और
एक स्टेप बढ़ा के 2 कर सकते हैं और एक स्टेप बढ़ा के 5 कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एलसीएम होगा इस दो नंबर्स का वो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 जा 16, 16 5 जा 80। आप चेक कर सकते हैं इस दो नंबर्स का एलसीएम जो होगा वो 80 होगा। ठीक है, अब देखिए एक नए रिजल्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस HCF को जब हम लोग रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जब हम लोग इस HCF को जब हम लोग HCF और प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, HCF को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, जो रेशियो निकल कर आया उस रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करके उसी मल्टीप्लाई में हम लोग HCF को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो रेशियो हमारे पास निकल कर आया उस रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसी प्रोडक्ट में हम लोग HCF को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट निकल कर हमारे सामने आता है। तो HCF इज इक्वल टू हमारे पास था 4 एंड 4 और ये 4 इंटू 5, ये 4 इंटू 5 ये रेशियो है और ये जो 4 है वो हमारे पास HCF है। तो क्या निकल कर आया, 4 4 जा 16 या इसको आप ऐसे लिखें 4 5 जा 20 और ये आ गया 80, ये आ गया 80। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग क्या करेंगे, HCF का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जो दिए हुए नंबर्स का जो रेशियो रहेगा उसके प्रोडक्ट के साथ, दिए हुए नंबर्स के रेशियो के प्रोडक्ट के साथ जब आप लोग HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो रियली में, वो वास्तव में आपके एलसीएम के बराबर होगा। फिर से सुनिए मेरी बात, आप लोग क्या करेंगे, जब आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे रेशियो के फॉर्म में, तो हम लोगों को अगर एलसीएम्स निकालने कहा जाए और किन्हीं दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ रहे और उसका HCF दिया हुआ रहे, तो हम लोग एलसीएम जान चुके हैं कि एलसीएम जो क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू होता है HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यानी कि ये जो बराबर है ये आपका हो गया, यानी कि ये जो बराबर है यही आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू हमारे पास निकल कर आ गया HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जो रेशियो दिया हुआ रहेगा उस रेशियो का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे पहले, और उस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रेशियो का रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें अगर हम लोग HCF को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा वो रियली में आपके उसी दो नंबर्स का एलसीएम्स के बराबर होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को आज डिस्कस करना था और यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को मुझे समझाना था। ठीक, तो आप इसका रिजल्ट अच्छे से एक बार लिख सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, आप इसको स्टार मार्क करके अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लें ताकि आपको जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएं तो आपके दिमाग में बेल ज़रूर बजे कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। एलसीएम इज इक्वल टू होता है HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स, और आप अपने कॉपी में इसे स्टार मार्क के साथ नोट डाउन करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये और अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो तब
ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब आपको किन्हीं दो नंबर्स का रेशियो की चर्चा क्वेश्चंस पेपर में किया हुआ हो और आपको HCF और LCMs दोनों में से कोई एक नंबर्स को निकालने कहा जाए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग अपने क्लास में देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया हो और आप इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाएँ। ठीक है, इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ आज के अपने वीडियोस को एंड करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड साथ साथ इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से समझें, फिर भी डाउट हो तो हमसे पूछें। ठीक है, और अगर डाउट ना हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, एंड मुझे विश्वास है कि आप हर एक क्वेश्चंस को बना ज़रूर पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और आपको, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा और आप क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर बना पाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केवल और केवल HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर से मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।